इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 6 चैप्टर नंबर 8 इतिहास के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है हमारा सुंग वंश। सै पे छोटे ऊ की मात्रा है। सुंग वंश की जो संस्थापक था वो कौन था? सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग सुंग वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 2 है कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। तो कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मन। क्वेश्चन नंबर 3 सिमुक किस वंश का शासक था? तो सिमुक जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था और कण्व वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 4 सातवाहन कालीन धर्म की क्या विशेषता थी? तो उत्तर में हम लिखेंगे सातवाहन राज्य का केंद्र आंध्र प्रदेश में था। सातवाहन राजाओं ने उत्तर एवं दक्षिण की कला तथा शिल्प से परिचित होने के कारण दोनों का लाभ उठाया। इनके समय में पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों तथा विहारों का निर्माण कराया गया। इनमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। इस चट्टान को गहराई में काटकर बनाया गया है। यह विशाल वास्तुकला का उदाहरण है। इन्होंने सिक्के, छल्लेदार कुएं, पक्की ईंट और लेखन कला को उत्तर के संपर्क से सीखा। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया और बौद्ध भिक्षुकों को भी भूमि तथा ग्राम दान में दिए और चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते हैं। देखिए चैत्य जो कहलाता है वो बौद्ध धर्म का प्रार्थना स्थल होता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भारत के विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में क्या बदलाव आया? उत्तर है भारत का विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आए बदलाव जो है वो निम्नलिखित है। आप ये हेडिंग डाल लेंगे और इसके बाद पहला जो हेडिंग होगा आपका वो होगा व्यापार। उसके बाद है मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क के कारण भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बर्तन बनाने की तकनीक में प्रगति हुई। नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया। कनिष्क ने तक्षशिला, पुरुषपुर और कनिष्कपुर आदि नगर बसाए। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, जिससे भारतीय व्यापार की वृद्धि हुई। दूसरा हेडिंग होगा आपका पहनावा। कुषाणों के प्रभाव के कारण भारत में पगड़ी, कुर्ती, पैजामे, लंबे जूते और लंबे कोट का प्रचलन हुआ। तीसरा हेडिंग होगा आपका ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नाट्य मंच में पर्दा का प्रचलन विदेशियों के प्रभाव से हुआ। नए नए शब्दों का आदान प्रदान हुआ, जिससे व्याकरण समृद्ध हुआ। खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के दिनों को ग्रहों के नाम से पुकारना यूनानियों से सीखा। यूनानी औषध पद्धति के विषय में जानकारी हुई। कनिष्क के समय में चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता में 600 से ज़्यादा औषधियों के विषय में लिखा है। इसमें चिकित्सक के लिए मरीजों के प्रति निर्देश भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कुषाणकालीन कला की विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो उत्तर है हमारा कुषाण शासन का भारतीय शिल्प और कला पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। कुषाण काल की कला के जो दो प्रमुख केंद्र मथुरा और गांधार थे। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर और गांधार में लाल सलेटी पत्थर की मूर्तियां गढ़ी जाती थी। मथुरा की मूर्तियों में यूनानी शैली थी और उनमें भारतीय भावों और विचारों को ध्यान में रखा गया। इतना आप नहीं करेंगे, ये बीच में जो यूपी बोर्ड सॉल्यूशन लिखा हुआ है। जबकि गांधार शैली में मूर्तियों के कपड़ों में चुन्नटे और बालों का मुगरालापन प्रदर्शित किया जाता था। कुषाण गया जबकि गांधार शैली में मूर्तियों के कपड़ों में चुन्नटे और बालों का प्रदर्शित किया जाता था। ये वही है जो आपका पहले था। यहाँ तक इतना आप पहले लिख चुके हैं। उसके बाद है राजाओं ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से बेहतर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां है विदेशियों ने भारत से क्या सीखा? लिखिए। तो देखिए विदेशी आक्रमणकारियों के पास अपनी भाषा, लिपि और सुव्यवस्थित धर्म नहीं थे। उन्होंने संस्कृति के इन उपादानों को भारत से लिया। कनिष्क के शासनकाल में चीन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया में जापान पहुंचा। कनिष्क ने बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं विदेशों में भेजी। बौद्ध धर्म का नया रूप महायान कहलाया और विदेशों में बुद्ध की प्रतिमा की पूजा होने लगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, भारतीय संस्कृति की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे कि वह अन्य प्राचीन सभ्यताओं से भिन्न है। तो देखिए, भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता है, जिससे भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान एवं रोम विलुप्त हो चुकी हैं और उनके भौतिक अवशेष ही बचे हैं। इसका मुख्य कारण भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता व वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य की तरह माने गए हैं की ओर बढ़ना ही आदर्श माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। ए है, कार्ले का चैत्य मंडप कुषाणों ने बनवाया, ये गलत है। ब है, मीनांडर शासक था, ये गलत है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा ने चलाए, ये सही है। और मथुरा एवं गांधार कुषाण काल की कला के प्रमुख केंद्र थे, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सातवाहन वंश के शासक धर्म के अनुयायी थे, तो वैदिक धर्म के। कनिष्क ने संवत चलाया, तो शक संवत। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? सुशर्मन थे। और शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विश्वविख्यात शासक था, तो कौन सा था? रुद्रदामन प्रथम। तो ये था हमारा कक्षा 6 चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर। अगली वीडियो में हम अन्य चैप्टर के या किसी और सब्जेक्ट की जो है वो क्वेश्चन आंसर लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर शेयर करें। धन्यवाद।